पीछे में क्या जा रहा है? ये आज सहयोग शिविर के मौके पे मौजूद जिला पदाधिकारी महोदय, जिला के अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ के जनप्रतिनिधि, मीडिया के लोग और बहुत सारी संख्या में जो महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। अभी तक जितने सहयोग शिविर हुए आप सबको मालूम है कि उसका उद्देश्य यही है कि आप लोग खुले तरीके से और स्पष्ट तरीके से प्रशासनिक पदाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रख पाएं। जिले का आरक्षी अधीक्षक होने के नाते आप लोगों से 2-3 बातें मुझे कहनी है। तो पहला तो कि सहयोग शिविर पर, सहयोग पोर्टल पर जो आप लोग शिकायतें दर्ज अभी तक हो रही है, अधिकांश मामले जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्पष्ट जानकारी नहीं, जो आवेदन आप लोग देते हैं उसमें स्पष्ट जो कांड दर्ज है उससे संबंधित जानकारी अगर मांगेंगे तो वो आपको सही तरीके से समयबद्ध तरीके से 30 दिन के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी कई जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें अस्पष्ट कांड का उल्लेख नहीं होता है, कांड संख्या का उल्लेख नहीं होता है, उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मांगी जाती है। इसकी वजह से हम लोग को उसका निष्पादन, मतलब उसका जो गुणवत्तापूर्ण निष्पादन है वो नहीं हो पाता। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अभी कई बार होता है कि आपको कोई आप पर केस दर्ज है, झूठा मुकदमा आप पे दर्ज है, उसका आवेदन लेके आपको 10 जगह दौड़ना पड़ता है, कभी आप सीआई ऑफिस जाते हैं, फिर थाना में। अगर अभी ये प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अगर आपने अपना प्रतिरक्षा साक्ष्य, अगर आपका कांड में नाम दर्ज गलत दर्ज है या आपके कांड का चार्जशीट नहीं हुआ है, मुआवजा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, जो रोड एक्सीडेंट की केसेज है वो आपने उसका विचार, बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होती है। उन चीजों को स्पष्ट तरीके से लिख कर अगर आप सहयोग पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं तो समयबद्ध तरीके से उसका निष्पादन हो जाएगा और आपको 10 जगह चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप जैसा स्पष्ट जानकारी मांगी, हमारी जिम्मेदारी है 30 दिन के अंदर उसको उसका निष्पादन करके आपको देना है। तो आपका स्पष्ट जानकारी हमको स्पष्ट निष्पादन करने में सहायता करेगी, इस चीज का ध्यान आप लोग को। इसके अलावा 2 चीजें जो सबसे बड़ी समस्या इस जिले में, हर जिले में है, लेकिन यहाँ खासकर हम लोग उस चीज को फेस कर रहे हैं। एक है सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियों का घर से। आप लोग को बता देते हैं कि पिछले 2 साल से मैं यहाँ हूँ। पिछले 2 साल में जब मैं ज्वाइन किया था उस समय ये आंकड़ा महीने में 60 के आसपास लड़कियां हुई, जो नाबालिग लड़कियां अन्य कारणों से घर से बाहर जा रही और उनका मुकदमा हो रहा है। ये आंकड़ा बढ़ के अभी 120 के ऊपर हो गया। एक महीने में आप समझिए 120 से अधिक नाबालिग लड़कियां घर छोड़कर जा रही है। अब कारण के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे किस मामले क्या कारण है, कारण आप सब लोग को पता है कि क्या कारण है अधिकांश मामलों में। और उन लड़कियों को बरामद करने के लिए पुलिस को देश के कोना कोने, मणिपुर, नागालैंड से लेकर के अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, सूरत, मतलब सारे राज्य, केरला, कर्नाटक तक टीम को भेज के वहां से लड़कियों को बरामद करके लाया जाता है। ये तो बात हुई जो पुलिस के द्वारा काम किया जाए। उसके बाद एक बार बच्चियां या लड़के घर से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद माँ बाप पे क्या बीतता है इसका कोई अंदाजा आप लोग लगा नहीं सकते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुविधा पुलिस के लिए कि अधिकांश नहीं, लगभग अभी तक 100% मामलों में गार्जियन या माँ बाप पुलिस का मदद या पुलिस के पास तब आते हैं जब लड़की या लड़का घर से निकल चुका है। जबकि अधिकांश मामलों में घर के परिजनों को मालूम होता है कि उनकी नाबालिग बच्ची को या लड़के को कोई बाला फुसला रहा है या कुछ संपर्क में है, कोई बातचीत करके उसको भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शुरू में लोग लोकलाज और मैनेज हो जाए, घर की बात घर में रह जाए, इस चीज की वजह से पुलिस का मदद नहीं लेते हैं। और एक बार बच्ची जब घर से बाहर निकल जाती है तब रोते लगते आप लोग पुलिस की मदद लेने के लिए आते हैं। एक बार बच्ची या बच्चा घर से बाहर निकल गया, इतने बड़े देश में, इतने बड़े समाज में कहाँ जाएगा ये किसी के बस में नहीं है। और पुलिस के पास जब तक स्पष्ट जानकारी नहीं होगी कहाँ है वो लोग, तब तक भेज के बराबर करना भी मुश्किल होता है। और उस पूरे अवधि में परिवार पे क्या बीतता है, माँ पे क्या बीतता है, उसके बाप पे क्या बीतता है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा। तो खासकर यहाँ बड़ी संख्या में पिछले सहयोग से मैंने देखा उस कमरे में अधिकांश महिलाएं ज्यादा संख्या में। आप लोग से अनुरोध है कि आपकी बच्ची से, कोई भी नाबालिग बच्ची से कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, आपकी मर्जी के बिना और गलत आदमी आपकी बच्ची से संपर्क करने की कोशिश करता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल से, चाहे हो, तुरंत आप उसका शिकायत पुलिस में करें। क्योंकि कानून इसमें इतना कठोर है कि आप अगर शिकायत कर देंगे तो उसमें कार्रवाई होनी ही होनी। नाबालिग लड़की के मामले में शिकायत जो होती है उसको सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। उसमें यह सवाल ही नहीं उठता है कि आप आवेदन देंगे और केस नहीं होगा और कार्रवाई नहीं। खासकर मैं कह रहा हूँ कि नाबालिग लड़कियों से जुड़ा हो, लेकिन इस बात को दबाने या लोक लाभ इस सब चीज के मतलब फालतू चीजों के चक्कर में सोच के आप अपने बच्चों के भविष्य, बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगाएं।
खास कर ये जिम्मेदारी माँ की इसलिए कि अधिकांश घरों में पुरुष जो है कि अन्य कामों से बाहर होते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि घर में क्या हो रहा है। कई बार जो घर की महिला है बताती नहीं है, और कई बार उनके संभव नहीं होता है कि उनके स्तर से इस तरह की मॉनिटरिंग की जाए। तो माँ बहन जो महिलाएं हैं उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि जैसे ही आपके संज्ञान में ऐसा मामला आता है कि अपनी बच्ची, बहन, घर की कोई भी लड़की, कोई भी आदमी संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, गलत आदमी, आप तुरंत शिकायत करिए, तुरंत FIR करके उसको जेल भेजेंगे और आपकी बच्ची कम से कम सुरक्षित है। हाँ, तो ये बच्चियों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा है। और दूसरा मामला है सड़क दुर्घटना का। इस जिले में हर जगह की कहानी, लेकिन यहाँ खासकर इतनी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती है। अब हाल फिलहाल में हिंसा में बैठक करके सारे जिले में जहाँ बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना उन जगह का ऑडिट करवाया, वहाँ क्या कार्रवाई पुलिस के स्तर से प्रशासन का स्तर किया जाना है, वहाँ लगाना है, बैरिकेडिंग लगाना है, ब्लॉक गेट करवाना है, तो सब ये लोग करवा रहे हैं, सब ये ऑफिसर से फॉलो करके करवा रहे हैं। लेकिन इतना भी हम लोग कुछ भी काम करेंगे, जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं होगी। संख्या ये कि हर साल 400 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में इस जिले में मर रहे हैं, और 400 मतलब कम से कम समझिए कि 400 परिवार तो सड़क पे आ जाना है, 400 परिवार बर्बाद हो रहा है। और उस 400 मरने वालों में कोई अछूता नहीं है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, पुलिसकर्मी। हाल फिलहाल में हमारे थाना के ड्राइवर का हाथ कट गया, उसको हाथ काटना पड़ा सड़क दुर्घटना बघेला, ठीक है। अभी एक हमारे जो पुलिस कांस्टेबल उसकी भी सड़क दुर्घटना में डेथ हुई। तो ये संख्या बहुत भयावह स्थिति। नाबालिग बच्चे, खासकर आप अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल, स्कूटी, लड़कियों को स्कूटी दे देते हैं, उनको बाइक चलाना नहीं आता है, हेलमेट नहीं पहनते हैं, तेजी से बाइक चलाते हैं, 3-3, 4-4 बच्चे एक बाइक पे जाते हैं। इसको कौन रोकेगा? आपसे पुलिस के स्तर से असंभव नहीं है कि रोका। पुलिस रोकने की कोशिश करते, कई बार भागने के चक्कर में दुर्घटना हो जाती है। और हम लोग हर दिन सड़क दुर्घटना होती है, पुलिस लोगों को अस्पताल पहुंचाती है, पुलिस से भी गलती होती है। अभी आप लोगों ने देखा चिनारी में पुलिस के वाहन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो इससे कोई अछूता नहीं, पुलिस भी इसका शिकार है, और पुलिस के काम करने के बावजूद भी बहुत लोग इसका शिकार है। तो इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है, और हर दुर्घटना को रोका जा सकता है। आप लोग सुनिश्चित करिए कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप अपने बच्चों को लग रहा है कि आप अपनी बेटी को इसको देते रहता बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे, आप उसको मौत का सामान घुमा रहे हैं, उसको चलाना ठीक से नहीं आता, वो हेलमेट नहीं पहनेगी, वो धीरे नॉर्मल स्टेप पर, उसका भी वो समझ नहीं है कि उसको सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल है। तो साइकिल दे दीजिए, पैदल चलने के लिए प्रमोट करिए, लेकिन नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल, साइकिल, कार नहीं दीजिए। उनको आपका कार देना, कार हाथ में देना, मोटरसाइकिल देना प्यार नहीं है। उसी बच्चे का सब जब घर में आता है तो माँ बाप और पूरे मोहल्ले पे क्या दिखता है, इसका उदाहरण यहाँ कोई महिला ऐसी नहीं होगी जो अपने गांव, समाज, नाते रिश्तेदारी में सड़क दुर्घटना का केस नहीं। परिवार बर्बाद हो जा रहा है, सड़क पे जमीन बेच के, खेत बेच के, कर्ज लेके आदमी इलाज कराता है, फिर पहले जैसा कोई वापिस नहीं हो पाता। तो इसको अत्यंत, ये सरकार हर तरह से, चाहे परिवहन विभाग हो, बहुत सारा जागरूकता अभियान, बहुत सारी चीजें चलाई जा रही है, लेकिन उसका असर हो नहीं रहा। और ये जिम्मेदारी भी आप लोग पर है। आप लोग इस बात को ध्यान लेंगे कि आपके घर से मोटरसाइकिल बिना हेलमेट लिए नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। आपके पति बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल घर से लेकर नहीं निकल सकते। आप साथ में बैठ रही है तो आप बिना हेलमेट के नहीं बैठे। अगर आप लोग चाह लीजिएगा तभी हो। बाद में बैठ के रोने और बाद में मतलब इतना भयावह स्थिति, इसका मतलब विवरण नहीं दिया जा सकता। 400 आदमी का डेथ हो रहा है तो 4 एक परिवार में एक आदमी से अगर 5 आदमी जुड़ा होता है 2000 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसके लिए जरूरत नहीं कि पुलिस या प्रशासन आपको जुर्माना करे, आपका कार्रवाई करेगी। आपकी सुरक्षा के लिए हम आपके साथ आपको कार्रवाई क्यों करें? हम तो आपका जान बचाने के लिए ना, अपना जान बचाने के लिए पुलिस वालों को भी लागू होता है। ऐसा नहीं पुलिस वाले सड़क पे नहीं मर रहे हैं, सड़क पे इससे कोई अछूता नहीं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि 2 चीजों को, बच्चियों से संबंधित सुरक्षा को और बच्चियों से संबंधित कोई भी मामला हो तो तुरंत कभी भी नाबालिग बच्चियों से जुड़ा हुआ मामले को दबाने की कोशिश नहीं करें। कई बार गाँव समाज में होता है कि छोटा मोटा बात है, मामले को दबा देते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हम आपको शहर का नाम नहीं बता सकते हैं किसी कारण से। यही ऐसी घटना हुई कि एक घटना को एक गाँव का एक आदमी था, उस बच्चे के साथ गलत करने की कोशिश किया। 2 साल पहले माँ बाप उस मामले को दबा दिए, केस नहीं किए, और 2 साल बाद उसी बच्ची का हत्या कर दिया। अगर 2 साल पहले माँ बाप उस घटना को दबाए नहीं रहते, केस उसी समय केस कर दिए रहते, जेल चला गया होता, तो ये तो असंभव था कि वह आदमी 60 साल का आदमी था, 12 साल की बच्ची। तो आप इस बात को समझिए कि आपकी बच्चियों को खतरा किसी बाहरी आदमी से नहीं है,
आप सब महिलाएं, आप सब समझती हैं कि महिलाओं के साथ जो अपराध होता है 100 में से 95% मामलों में अपराध करने वाला आपके गांव का, आपके रिश्तेदारी का, आपके मोहल्ले का, आपके समाज का, आप ही के बीच का होता है। तो अपराधी कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। तो ये आप लोग पर सारी की सारी जिम्मेदारी आप लोग पर। अगर आप लोग के गांव में कोई भी ऐसा आदमी या है जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, उसको दबाने की जरूरत नहीं। वो दबाना आप किसी के मौत का इंतजाम कर रहे हैं और तब बाद में आप लोग बताएंगे कितनी बड़ी घटना। तो हमेशा ऐसे लोगों का कुछ हरकत, हर गांव में, हर गांव की महिलाओं को, पुरुषों को पता होता है कि इस तरह के चाल चलन वाला, इस तरह की हरकत वाला की गतिविधि वाला कौन सा वो कहीं पहले लोगों के साथ गलत करने की कोशिश करता है, बच जाता है, उसका मन बढ़ते जाता है। एक मामला को आप दबा रहे हैं और 10 नया मामला को जन्म दे रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में महिलाओं और बच्चों के साथ कोई घटना हो, उसको दबाना नहीं हो, तुरंत उसमें एकदम ठीक के चिल्ला की कार्रवाई 100% होगी। इस बात की आपको गारंटी है। आप लोग से यही उम्मीद है, इसी से आप समाज आप लोग के चाहने से बेहतर होगा। हम लोग बस सहयोग कर सकते हैं।